हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई तीन नदी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में ईना, मीना, डीका नाम की तीन सहेलियां रहती थी। एक दिन तीनों जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं। वो जंगल बहुत ही खतरनाक था। तीनों इस बात से अनजान थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें अपने सामने तीन नदियां दिखाई देती है। उन नदियों में अलग अलग रंग का पानी बह रहा था। अरे वाह, देखो तीन नदियों में अलग अलग रंग का पानी बह रहा है। मैंने तो आज तक ऐसी नदियां कभी नहीं देखी। हाँ, ये जंगल तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तभी पहली नदी के पानी में अचानक ढेर सारे नोट तैरने लगते हैं। ये देख तीनों सहेलियां हैरान हो जाती हैं। अरे, इन नदी में तो ढेर सारे नोट तैर रहे हैं। चलो जल्दी से उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम तीनों अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करो। मुझे जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर ये तीनों नदियां शैतानी होंगी। अरे मीना, तू तो हमेशा छोटी छोटी बातों से डरती जाती है। हमारी किस्मत में हमें इतने सारे पैसे दे रही है और तू है कि इसे लेने से इनकार कर रही है। चली ना, हम दोनों नदी में जाकर सारे नोट निकाल लेते हैं। देख, वहाँ एक नाव भी है। उसके बाद दोनों सहेलियां नाव में बैठकर पहली नदी में जाकर सभी नोट उठाकर बाहर निकल आते हैं। अरे वाह, ये सभी नोट तो पानी में जरा भी नहीं भीगे। तभी अचानक दूसरी नदी के पानी में ढेर सारे सोने के सिक्के तैरने लगते हैं। अरे वो देख, दूसरी नदी के ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्के तैर रहे हैं। चल इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों सोने के सिक्के लेने मत जाओ। तुम्हें जितने पैसे मिले हैं उसमें संतुष्ट रहो। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। हम तेरी तरह बेवकूफ नहीं हैं। हम अपनी जिंदगी में अमीर बनकर बिताना चाहते हैं, इसीलिए हम दूसरी नदी में जाकर सारे सोने के सिक्के निकालकर बाहर ले आएंगे। इतना कहकर दोनों सहेलियां फिर से नाव में बैठकर दूसरी नदी में चली जाती हैं और वहां तैरते हुए सभी सोने के सिक्के लेकर नदी के बाहर निकल आती हैं। सच में मजा आ गया। अब तो हमारे पास ढेर सारी दौलत इकट्ठी हो गई है। ईना और डीका खजाने को देखकर खुश हो रही थी कि तभी अचानक तीसरी नदी के पानी के ऊपर ढेर सारे हीरे तैरने लगते हैं। ये देख उन दोनों सहेलियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, क्या बात है। देख, तीसरी नदी के ऊपर ढेर सारे चमकदार हीरे तैर रहे हैं। लगता है आज हमारी किस्मत हम पर बहुत मेहरबान है। हाँ, तो ठीक कहती है। इससे पहले कि ये सभी हीरे वापस पानी में डूब चले, चल जल्दी से इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अरे बस करो, तुम दोनों ज्यादा लालच कर रही हो। देखो, उस नदी पर तेज लहरें चल रही है। तुम वहां जाने की गलती मत करो। और वैसे भी तुम दोनों को बहुत सारी दौलत मिल चुकी है। अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। हम तुझे अपनी दौलत में से हिस्सा नहीं देंगे, इसीलिए हमसे तू जल रही है। तुझे जाना है तो जा। हम दोनों तीसरी नदी में जाकर हीरे निकाल कर यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों सहेलियां फिर से नाव पर बैठकर तीसरी नदी में हीरे लेने पहुंच जाती हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही उन हीरों को नाव पर रखती हैं कि तभी हीरों की वजह से नाव पानी में डूबने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है। हमारी नाव पानी में डूब रही है। कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। लेकिन वो दोनों नहीं बच पाती और उस नाव के साथ साथ दोनों उस नदी की गहरे पानी में डूब जाती हैं। मीना फौरन अपनी सहेलियों को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे उसकी सहेलियां नहीं मिलती। काश इन दोनों ने मेरी बात सुनी होती तो आज ये दोनों जिंदा होती। फिर आखिरकार दुखी होकर मीना वहां से अपने घर लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन नदी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हद से ज्यादा लालच करना बुरी बात है, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 2 बर्गर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 2 बर्गर की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में रीना और मीना नाम की 2 सहेलियां रहती थी। एक दिन दोनों कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में 2 बर्गर थे। सुनो लड़कियों, क्या तुम दोनों ये जादुई बर्गर खाना चाहती हो? क्या सच में जादुई बर्गर है? ये क्या करता है? इससे खाने के बाद तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। अगर ऐसी बात है तो ये बर्गर तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? नहीं, एक श्राप की वजह से मैं ये बर्गर नहीं खा सकता। तुम दोनों मुझे बहुत ही नेक लग रही हो, इसीलिए मैं ये दोनों बर्गर तुम्हें देना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं लूंगा। तुम फ्री में ये बर्गर लेकर जा सकती हो। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों उस आदमी से बर्गर लेकर अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने पर मीना और रीना दोनों अपना अपना बर्गर खा लेती हैं। लेकिन फिर अगले दिन, बेटी तू इतनी देर से सो रही है, चल जल्दी से उठ वरना कॉलेज जाने में देरी हो जाएगी। मीना जैसे ही बिस्तर से उठती है कि तभी वो अपनी माँ के ऊपर उल्टी कर देती है। अरे ये तूने क्या कर दिया? तेरी उल्टी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? पता नहीं माँ, अचानक मुझे कैसे उल्टी हो गई। दूसरी तरफ रीना भी अपनी माँ के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। लेकिन रास्ते में वो दोनों लोगों के ऊपर उल्टी करना शुरू कर देती हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैं ऑफिस जा रहा था, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तभी रीना फिर से उस लड़के के ऊपर उल्टी कर देती है। इस तरह दोनों सहेलियां सड़क पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर उल्टी करके उनके कपड़े खराब कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी करने लगते हैं। अरे रीना, ये सब क्या हो रहा है? पहले हम दोनों उल्टी कर रही थी, लेकिन अब तो सभी गांव वाले उल्टी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब उस जादुई बर्गर की वजह से हुआ है। उस आदमी ने हमें धोखा दिया है। हमें जल्दी ये सब ठीक करना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें वो आदमी मिल जाता है। वो सड़क पर खड़ा, उसके दोनों हाथ में बर्गर थे। लेकिन तभी वहां दोनों लड़कियां गुजरती हैं। आदमी उन्हें अपने बातों में फंसाकर उन्हें बर्गर देकर वहां से चला जाता है। अरे नहीं, हमें उन दोनों लड़कियों को बर्गर खाने से रोकना होगा। फिर रीना उन दोनों लड़कियों से बर्गर छीनकर कचरे में फेंक देती है और उन्हें सारी हकीकत का बता देती है। उसके बाद दोनों सहेलियां उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही वो आदमी अपने भूतिया रूप में आ जाता है। अरे नहीं, ये तो एक भूत है। डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसे पकड़कर इससे हमारी बीमारी का इलाज पता करना होगा। तभी भूत की नजर बचाकर दोनों सहेलियां उसके घर में घुस जाती हैं और उसे पकड़कर रस्सी से बांध देती हैं। फिर रीना वहां रखी तलवार उठा लेती है। तूने जादुई बर्गर बोलकर हमें भूतिया बर्गर खिला दिया है। अब हमारी वजह से पूरे गांव वाले बीमार होकर उल्टियां कर रहे हैं। तू जल्दी से हम सबको ठीक कर दे, वरना मैं तुझे इस तलवार से तेरा सर काट दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी तुम्हें एक जादुई टमाटो सॉस देता हूँ। उसे खाकर तुम सभी पहले की तरह
ठीक हो जाओगे। जादुई टोमेटो सॉस की बोतल मेरे अलमारी में रखी है। ये सुनते ही मीना फौरन अलमारी से टोमेटो सॉस की बोतल निकाल लेती है। इस भूत को छोड़ना ठीक नहीं है, वरना ये आगे भी इसी तरह लोगों को परेशान करता रहेगा। इतना कहकर रीना उस भूत का सर काटकर उसे मार देती है। फिर दोनों सहेलियां जादुई टोमेटो सॉस पीकर ठीक हो जाती हैं। उसके बाद गांव जाकर वो सभी लोगों को टोमेटो सॉस पिलाकर उन्हें भी ठीक कर देती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 2 बर्गर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।